शाम के 5:30 हो गए हैं। हैरी मिर्ची के पास फ़ोन लगाता और कहता है कि आज आने में मुझे देर हो जाएगी क्योंकि आज ऑफिस का काम ज़्यादा है और क्लाइंट को पेपर वर्क देना है। तो हेमा मिर्ची जो होती है वो भी कहती ठीक है, हो जाएगी तो हो जाएगी, रहने दीजिए, आप आज मत आइए। तो हैरी कहता है कि मैं आ जाऊँगा देर रात तक, लेकिन बस तुम गेट मत बंद कर देना। मिर्ची भी कहती ठीक है। तो वहीं सिमचैन की तरफ देखा जाए, सिमचैन अपना एक्शन काम में देख रहा है। हिमा की तबीयत खराब होती है तो मिस्सी हिमावरी को दवाई पिलाती है। दवाई पीती है और हिमावरी कुछ अजीब बिहेव करती है, लेकिन मिस्सी उतना नोटिस नहीं करती है और हिमावरी सो जाती है। अभी शाम के 6:30 हो गया है। वैसे तो हैरी की छुट्टी हो गई, लेकिन हैरी क्या कहता है उसका क्लाइंट का पेपर वर्क देना। तो हैरी भाई अपना काम कर रहे हैं। मिस्सी किचन में खाना बनाती है। 8:30 हो जाता है, बच्चे खा के मिस्सी सो गई। अभी गेट खुला हुआ। हैरी और देर हो गया, मतलब 10:30 11:30 अप्रॉक्स 12:05 हो गया तो हैरी का काम खत्म हो जाता है। तो हैरी भाई क्या करता है, ऑफिस से बाहर निकलता है और ऑफिस से बाहर निकल तुरंत ही लाइट चली जाती है। बॉडीगार्ड होता है और टॉर्च लेकर आता है। तो हैरी टॉर्च में उसकी शक्ल देखकर बॉडीगार्ड बड़ा डरावना लग रहा है। हैरी की भड़की 64 क्या मुंह में आ जाती। तब अभी तो रात के 12:07 हो गए। तो हैरी भाई मतलब लाइट चली जाती तो हैरी कहता है अब मैं क्या करूँ, 12:07 हो गए। तब बॉडीगार्ड बताता है कि यहाँ पर एक बस आता है। वो बस आप जैसे लोग जिनका देर हो जाता है और ऑफिस में देर रात तक काम करते हैं उनके लिए वो बस होता है। लोग ट्रैवल भी कुछ लोग ट्रैवल के रास्ते में करते हैं तो उनके लिए वो काम आ जाता है, और जिन लोग को देर हो जाता है वो लोग भी उससे चले जाते हैं। तो हैरी कहता है हाँ वैसे भी मेरा देर हो गया तो मैं चला जा सकता हूँ। अभी बात करें लोग 12:07 हो गया है तो 12:15 पे बस आएगी। तो अभी अभी तो हैरी निकलने वाला होता, मतलब आ गई है और बस वो छूटने वाली। तो हैरी बॉडीगार्ड का नाम पूछता है। बॉडीगार्ड का नाम चुआन था। चुआन चुआन है, वैसे प्रोनाउंस हो जाएगा, लेकिन चुआन कहता भी है हैरी से कि आराम से जाइएगा, बाकी आप पहुंच जाएंगे, किसी से ज़्यादा बात मत करिएगा। तो हैरी कहता ठीक है। तो हैरी बस में बैठ गया। हैरी बात सुनता और बस में बैठ जाता। बस में हैरी कंडक्टर से टिकट लेता और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता। हैरी देखता पीछे 5 लोग बैठे हैं जो लड़के अभी जवान हैं, कम से कम 18 या 20 साल के, और एक फैमिली बैठी जिसमें दो, मतलब एक औरत एक आदमी और उनके 2 बच्चे, जो दोनों बच्चे 5 साल के, मेरे ख्याल से उनके जुड़वा बच्चे थे। हैरी ये सोचता है। और एक 21 साल की जवान लड़की जो रेड कलर का कपड़ा पहनती। वैसे तो बात किया जाए जापान में तो नहीं पता मुझे, लेकिन चाइना में जितने भी लोग रेड कपड़ा पहनते हैं उन लोग की शादी होने वाली होती है। तो ये लोग बैठते हैं, बातचीत होती है। तो हैरी की सीट पे एक औरत आके बैठ जाती, मतलब थोड़ी 14th की एज में थी, काफ़ी ओल्ड थी लेकिन थोड़ा यंग, मतलब मेकअप वेकअप की थी। तो हैरी के बगल में बैठती है। वो भी कहती है एक जान आ गया। तो हैरी इसका मतलब नहीं समझ पाता है। तो औरत बताती कि अभी तुम इसका मतलब नहीं समझ पाओगे, मैं जल्दी तुम इसका मतलब समझ जाओगे। तो 1:10 हो गए और बस रुक जाता है। तो औरत उतर जाती है और औरत कहती तुमको 2:10 लग जाएंगे जाते जाते। तो मैंने तुम्हारे जेब अपना चेक करो, उसमें तुमको सब डिटेल में पता चल जाएगा। तुम्हें जो उसमें लिखा वही करना, बाकी आगे कुछ नहीं करना, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। तो हैरी भी चेक करता है। तो हैरी के जेब में जो रखा था, हैरी को थोड़ा ब्लड यानी थोड़ा वाटर टाइप का फील आता है। हैरी तुरंत समझ जाता है कि खून है, क्योंकि हैरी भाई बचपन में पढ़ा था तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो हैरी अपना जेब चेक करता तो उसके जेब में खून से कुछ लिखा हुआ था, मतलब खून और ब्लैक में कुछ लिखा हुआ था।